हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 जिसमें हम एडिशन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स देखने बहुत ज़रूरी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले एडिशन थ्योरम में 2 केसेस जो हैं वो सबसे मेन है। पहला, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जब 2 इवेंट्स एक साथ इकट्ठे अकर नहीं कर सकते, ठीक है। और इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि देयर आर चांसेस कि जो भी इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली अकर कर सकते हैं। इसको मैं लेटर ऑन वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस केस में अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, ठीक है। और अगर आपको 2 से ज़्यादा केसेस आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी इट इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो एडिशन थ्योरम में हम प्लस करते हैं, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है और। तो जब भी और आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी और आता है तो ये समझ लें कि एडिशन थ्योरम लगेगी। और मतलब आपको दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए, तो आप एडिटिव थ्योरम या एडिशन थ्योरम दोनों नामों से इसको पुकारा जाता है, तो ये इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ किंग और अ क्वीन। और आ गया ना दोबारा। अब जो यहाँ पे और आता है वहाँ पे एडिशन थ्योरम लगती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 आउट ऑफ 52, 4/52, क्योंकि 4 किंग्स होते हैं एक स्टैंडर्ड पैक ऑफ जो प्ले कार्ड्स हैं उसके अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 4 आउट ऑफ 52 बिकॉज देर आर 4 क्वींस। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन कि हमें तो दोनों में से एक चाहिए, इट इज इक्वल्स टू और आ गया ना, और आ गया तो एडिटिव थ्योरम या एडिशन थ्योरम लगेगी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो ये हो गया 4/52, 4/52 प्लस 4/52, जो भी सॉल्व करके आंसर आया 8/52। इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने जितना तक लेके जाना, पॉइंट में लिखना है पॉइंट में लिख दो। मगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 में आनी चाहिए। अगर इससे बाहर 1 से बाहर आ रही है या 0 से कम तो गलत है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ परफेक्ट डाई इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5। एक डाई फेंका हमने, क्या चांस है कि 3 आए या 5 आए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी के 3 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी के 3 आएगा। 3 तो एक ही बार होता है ना डाई में, तो 1 आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल फेजेस 6 हैं, जो फेस हैं वो 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज ऑल्सो 1/6। अब ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली तो आ नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5, तो जब भी और लगता है तो आपको मैंने बताया एडिटिव थ्योरम लगती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/6। इसको आप सॉल्व करके 1/3 भी लिख सकते हो, इसका फर्दर पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जहाँ पे भी प्लस और आए वहीं पे एडिटिव थ्योरम लगानी है। अब आ जाता है व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे हमने किया है किंग क्वीन वाला केस, 3 और 5 वाला केस, ये साइमल्टेनियस कर सकते, मगर क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये साइमल्टेनियसली अकर करेंगे नहीं अकर करेंगे। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि अकर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, इट मीन्स दैट द इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बोथ। मतलब जो दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस है वो माइनस करनी है। और ये हम 3 केसेस में भी कर सकते हैं। 3 इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसको रब करता हूँ दोबारा से, वो ब्रैकेट सही नहीं पड़ रही थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस जो भी साइमल्टेनियस अकरेंस है वो माइनस करनी है, बी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए या ए सी ए की बात है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, मतलब तीनों की साइमल्टेनियस जो है वो ऐड कर लेंगे। इस केस में ये आपको लगता नहीं कोई सेट थ्योरी टाइप है? इट इज़ लाइक अ सेट थ्योरी। अगर आपने हल्का फुल्का मैथ किया है तो सेट थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते थे वो इस टाइप के ही आते थे। चलिए शुरू करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ स्पेड और अ किंग।
तो ये स्पेड और किंग तो साइमल्टेनियसली भी आ जाते हैं। अभी बताता हूँ स्पेड कौन सा होता है। किंग आने का चांस 4/52 और क्या कहते हैं स्पेड आने का चांस 13/52। ठीक है, तो अब ये जो आया है स्पेड, स्पेड इस टाइप का पत्ता होता है। मैं थोड़ा ड्राइंग में खतरनाक सा हूँ तो थोड़ा भाई देख लेना। स्पेड इस टाइप का होता है, मैंने आपको सिर्फ रफ आइडिया देने के लिए समझाया है। ठीक है, तो स्पेड इस टाइप का होता है पत्ता। तो किंग का भी तो एक स्पेड होता है, तो मैं लिखता हूँ साइमल्टेनियसली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड दोनों के साइमल्टेनियस आने का चांस क्या है 1/52, क्योंकि एक पत्ता किंग का ऐसा है जो स्पेड होगा और एक हार्ट होगा और बाकी अलग अलग टाइप के होंगे। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड बोथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना है 4/52। ओ यार यहाँ 52 लिखना भूल गया वो स्पीड में आपको समझाने के चक्कर में। तो इसका चांस है 13/52 और साइमल्टेनियस आने का चांस तो 1/52 है, क्योंकि एक पत्ता होगा वो किंग भी होगा और स्पेड भी होगा। तो इस सबको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 4/13। टोटल सॉल्व करके काट कूट के ये आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। एक बैग है उसके अंदर 30 बॉल्स हैं और 1 to 30 उनमें नंबर लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हम एक बॉल निकालते हैं और वो 5 का मल्टीपल निकले या 6 का मल्टीपल निकले। तो सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी के 5 का मल्टीपल निकले तो 5 के मल्टीपल 30 तक कौन कौन से होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 यही मल्टीपल होंगे। तो ये कितने नंबर हुए 6। तो 6 आउट ऑफ 30 चांस है। समझ के बात 6/30 प्रोबेबिलिटी है। और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालें 6, 18, 12 6, 12, 18, 24, 30 तो टेबल ही चलाना बेसिकली। तो इस केस में आपको क्या करना है 5 आउट ऑफ 30 चांस है। मगर अब ध्यान से देखो अगर 30 नंबर आ गया तो वो तो भाई 5 का भी मल्टीपल निकल जाएगा 6 का भी मल्टीपल निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड 5 दोनों आने के चांस कितने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6 लिख लेता हूँ प्रॉपरली। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6 दोनों के आने के चांस कितने 1 in 30 कि 1/30 चांस है कि दोनों के दोनों की प्रोबेबिलिटी मतलब एक ऐसी बॉल आ जाए जो 5 का भी मल्टीपल हो 6 का भी। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6 इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6 बोथ। जो साइमल्टेनियस अक्रेंस है उसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 5/6 आना था। ठीक है, 5 एंड 6 बोथ। तो ये हो गया 6/30 और बाद में इसको माइनस कर लेंगे। तो ऊपर जहाँ मैंने बी लिखा है वहाँ पे आप 6 लिख देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो भावनाओं को तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये चलेगा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।